अव्वल तो भोली भाली जातियों के साथ राजनेताओं का खेल कोई नया नहीं है। कई दशकों से खेल रहे राजनेता जातियों के साथ। जाटों को भी आरक्षण दे दिया था चुनाव से पहले मनमोहन सिंह ने, लेकिन ऐसा कागज लिखते हैं जिसमें 100% गारंटी हो कि कोर्ट में फंस जाए, क्लियर ना हो कोर्ट से ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी, बोले जाटों को आरक्षण दे दिया, पता था अभी दिया, कल हाई सुप्रीम कोर्ट जाएगा, परसों गिर जाएगा, गिर गया। आप भाषण दे रहे हैं, बोले हम क्या करें, हमने तो दिया, लेकिन कागज ठोक बजा के ऐसा बनाते। 17 जातियों वाला मसला हर बार एक ही कमी के चलते कैसे वापस हो रहा है? क्या पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या सरकारों में? यहां से पता लगता है कि मन नहीं है उस चीज के साथ। पॉलिटिकल गिमिक करना चाहते हो, पता है कोर्ट टर्न डाउन कर देगा। खैर, मनोज पंडित जी, जातिगत जनगणना होगी नहीं होगी भविष्य जाने, लेकिन आपका और सपा का जो मुकाबला है उसमें सपा ने अपनी तरफ से अपना वो बता दिया कि भाई हमारी तरफ से ये रहेगा। क्या आपकी तरफ से क्या रहेगा? भाई जवाबी कीर्तन अगर होना है तो उनने बता दिया हम भाई फलाने टाइप के भजन सुनाए में रहेंगे। अब आपको भी चुनना पड़ेगा। नहीं, हम तो जनता के हित के भजन सुनाने की बात करते हैं। गजब नहीं करो, जनता का हित तो सब में ही है भैया, सब जनता का हित करते करते तो अपना हित करते हो। आप ये बताइए ना, जब ये सरकार में बैठे तब इनको क्यों नहीं समझ में आया था कि जातिगत जनगणना करनी है और ये सब करना है? आज जब चूंकि विपक्ष में बैठे हैं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, चीजें नहीं बची, और जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो उससे अब कुछ बोलने के लिए बाकी है नहीं इनके पास। तो एक नया मुद्दा कि रामायण ले आएंगे और रामचरितमानस की बात करेंगे। नहीं, अब वो सब बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, अब जातिगत जनगणना की बात करेंगे। तो ये सब चीजें बेमानी है अमिताभ जी। जनता सब समझती है, जानती है उसका हित कहाँ पर है। आप जनता छोड़ो, आप भाजपा क्या समझ रही वो तो बताओ। नहीं, भाजपा तो जनता का विकास कैसे हो, हर उस पहलू की बात करने की बात हम लोग कर रहे हैं। आप ये देखिए, इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट किया उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में आप इतिहास रचने का काम कर दिया। हम तो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश को एक नंबर पे कैसे लेके आए, उसके लिए 24 घंटे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। सरकार के नहीं पा रहे हैं, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इनका मुकाबला कैसे किया जाए। अत्याचार हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे हर जिले में। अच्छा, एक बार रुके, मैं दोनों लोग एक बात बताइए पंडित जी, मनोज पंडित जी, हम आपकी बात मान लेते हैं कि आप उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर ले जाने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। ठीक बात है, करना चाहिए, इसीलिए हम लोग भाई वोट देते हैं, किसी भी सरकार को बनाते हैं। अगर इसमें जातिगत गणना का आंकड़ा भी आ जाए तो क्या कोई नंबर 1 बनने में रुकावट है? ऐसे तो रुकावट की बात नहीं है। तो खत्म करिए ना, से लोग हरे सब ये भी करा दीजिए इन लोगों ने। नहीं, आज जब कर सकते थे तो उठाए नहीं। अब क्योंकि आज चीजों को बरगलाना है, बहकाना है। आप हेलो जी आ रही है आवाज आपकी, आ रही है जी। हाँ, तो जब कर सकते थे तब तो किया नहीं। जब आज हम करने की बात कर रहे हैं तो उस चीज के लिए जो है क्रिटिसाइजेशन और वो सारी चीजें इन्होंने जो है एक नई परिपाटी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमने तो कोई विरोध भी नहीं किया। ठीक है, आप ये बिहार में करा रहे हैं ना भाई, जातिगत जनगणना बिहार में हो रही है ना, करने तो बिहार में। ठीक है, यूपी की बारी आएगी तो यूपी में भी देखेंगे। पर जो आज विकास की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं इनके पेट में दर्द हो रहा है, ये पचा नहीं पा रहे हैं उस बात को जी। अच्छा, मुझे लगता है आगे आने में, अरे मनोज यादव जी, आगे आने वाले समय में भाजपा मंच से न सही न प्रचार में जो माउथ टू माउथ कैंपेन होता उसमें ये भी कह सकते कि हाथी के पांव में सबका पांव। जब पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री ही बना दिया देश का, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास एक वैलिड, थोड़ा वजनदार, चूंकि देश में मुख्यमंत्री तो बहुत हैं, ठीक है ना, जितने राज्य उतने मुख्यमंत्री, छोटे बड़े सब मिला के, लेकिन प्रधानमंत्री बहुत बड़ी कुर्सी होती है, एक ही होता है। मनोज यादव जी क्या कह रहे थे, आप बताइए। आप जी, आपने मेरी बात को बोल दिया जो मैं कहना चाह रहा था। देखिए, मैं पिछले 5 प्राइम मिनिस्टर का नाम लेना चाहता हूं जो पिछले रहे।
मोदी जी को छोड़ के अटल जी रहे, मनमोहन सिंह जी रहे, आपके चंद्रशेखर जी रहे, देवगौड़ा जी रहे, और कांग्रेस के जो नरसिम्हा राव जी थे, राजीव गांधी जी थे। अगर 5-7 प्राइम मिनिस्टर का नाम लो तो शायद पिछले प्रधानमंत्री हुए हैं, जो मेरी जानकारी मुझे कहती है। शिको समाजवादी पार्टी का कनेक्शन कट गया जी। समाजवादी पार्टी जो है अभी कनेक्शन से दूर है। नावेश को ये दिक्कत विपक्ष के लिए हो जाएगी अगर भाजपा ने इस बिंदु को, इस कार्ड को प्ले किया थोड़ा लाउडली कि हमने तो प्रधानमंत्री ही ओबीसी दे दिया, वरना जवाहरलाल नेहरू से लेकर गिन के देख लो। तब नवेश को प्रधानमंत्री जी का खुद आ सकता है। देखिए, पिछड़ों की आवाज बुलंद करना, पिछड़ों के हकों की बात या इस तरह की जनगणना की बात करने से भले ही समाजवादी पार्टी को फायदा हो ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पिछड़े वो दलित हैं उनको जरूर फायदा होगा और उनको अहमियत दी जाएगी, और वो संकेत मिलने लगे हैं। और ये साबित किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी तो मंडल, यानी मंडल जिसको हम एक प्रतीकात्मक रूप से कहते हैं, दलितों और पिछड़ों के अधिकारों से जुड़े हुए, मुझे लगता है कि ये इस वक्त जो एक शुगुफा शुरू हुआ है या जो एक मुद्दा पॉलिटिकल खासतौर से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का शुरू हुआ है, ये कितने दूर तक जाएगा, कितना फायदा सपा को देगा, या ये खुश हो जाएगा, सील जाएगा, ये सारी चीजें सपा जाने या ना जाने, भारतीय जनता पार्टी जमीन पर इस पर काम कर रही है। मेरी जानकारी में कि इसमें कितना इंटरेस्ट है पिछड़ों का और दलितों का, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है ये मामला दूर तक अगर जाए तो भारतीय जनता पार्टी में हां करने में देर नहीं लगेगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार इसमें हां कर देती है तो ये भी नहीं है कि बहुत नुकसान भाजपा को हो जाएगा और अखिलेश यादव बहुत राष्ट्रीय नेता के तौर पे उभर जाएंगे। क्योंकि आप किसान आंदोलन को हमें याद करिए, किसान आंदोलन बड़ा आंदोलन हो गया था, बैकफुट पर सरकार आई, लेकिन सरकार हार के भी जीत गई, बैकफुट पर आने के बाद भी नहीं हुआ। इस मुद्दे पर भी अगर इसको दूर तक ले भी जाते हैं, एक क्रांति पैदा कर देते हैं, एक आंदोलन पैदा कर देते हैं अखिलेश यादव या देश के अन्य नेता, तब भी समाजवादी भारतीय जनता पार्टी 1 मिनट में क्या हाँ कर देगी और बात खत्म हो जाएगी। ठीक बात नवीश को, जब वो हाँ कहेगी और कराएगी तो भी प्ले कार्ड उसी के हाथ में होगा कि हमने किया, मांग किसने की वो बात कि नहीं आती जब तक क्या बराबरी पर ना हो। मनोज भाई आ रहे हैं आपके पास, मनोज यादव। और एक चीज मैं और कहूंगा, ये सारे राजनीतिक दलों के लिए है, मुद्दे बिना फूले हुए गुब्बारे होते हैं, कांग्रेस के लिए भी और सबके लिए, हर पार्टी के लिए। उनमें फेफड़ों की ताकत लगा के फूंकना पर हवा भरनी पड़ती है, तब जाके मुद्दे जागृत होते हैं। ठीक, मुद्दे प्रेस कॉन्फ्रेंस, राजनीतिक प्रस्ताव में लिख देने से, ट्विटर पर बोल देने से, टीवी की डिबेट से नहीं बनते। मनोज जी। जी, मैं ये कह रहा था कि हम अगर अपने 7-8 प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं तो अमिताभ जी कोई इतना सशक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं दिखा। और अगर पिछड़ा तो हुआ ही नहीं, पिछड़ा हुआ देवगौड़ा जी शायद हुए, अगर आपकी जानकारी में वो पिछड़े हों, जहां तक मुझे जानकारी वो पिछड़ी समाज से आते हैं। तो एक इकलौते प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हुए जो पिछड़े भी हैं और बहुत मजबूत भी हैं। और उस दौर में मनमोहन सिंह ने कराया और बताया श्रीवास्तव जी ने कि वो 17 तक चली, और सारी बातें और सारी स्टोरीज हो सकती हैं। लेकिन पिछड़ों का प्राइम मिनिस्टर होने के बाद उन प्राइम मिनिस्टर के मुख से अमृत रूपी पिछड़ों का एक शब्द है, वो है मंडल आयोग की सिफारिशें। उन महोदय प्रधानमंत्री के द्वारा आज तक 10 सालों में पिछड़ों के उस पवित्र रिपोर्ट, मंडल आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों का पन्ना तक नहीं पलटा। नाम लेना तो, काम करना तो बड़ी दूर की बात है। तो पिछड़ों का अधिकार मिल कैसे रहा है, ये लड़ाई है मेन। सरकार नावेद जी बने ना बने, समाजवादी पार्टी सत्ता में आए ना आए, इस बात की परवाह समाजवादी पार्टी ने कभी की नहीं। हम आदरणीय नेताजी के बनाए हुए नेता हैं, हम उनके दिखाए रास्ते पे चलने वाले नेता हैं। पिछड़ों को उनका अधिकार मिल जाए, पिछड़ों को उनकी जो विरासत है, जो हमारे संविधान ने प्रदत्त की है, वो मिल जाए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और अगर बीजेपी देती तो हम बीजेपी का स्वागत करेंगे, बीजेपी अगर हमारी गिनती कराती तो हम बीजेपी का स्वागत करेंगे, लेकिन अधिकार तो मिले। आप वोट हमारा ले रहे हो, राज तुम्हारा। हमने जाति तो नहीं बनाई अमिताभ जी, वो तो मोहन भागवत जी चित पावन वाले, उन्होंने ही बताया कि जाति किन्होंने बनाई है।
और अब अगर जाति से इतनी नफरत है तो खत्म कर दो जातियां, आपने बनाई है, आप खत्म कर दो, हम आपसे कुछ कहेंगे थोड़ी नहीं। मैं बनो जाते, ठीक ठीक है। विकास श्रीवास्तव, क्या आपको लगता है कि जातिगत जनगणना विपक्ष में अब इतनी धैर्य है कि किसी मुद्दे को सेना पड़ता है, ठीक है ना, बहुत समय लगता है उसमें, अब विपक्ष भी अधीर है, उसको मैगी टाइप का कुछ चाहिए, बस 2 मिनट में बन जाए तो बताओ। अब ये मुद्दे तो 2 मिनट में बनते नहीं, इनमें तो सालों साल संघर्ष होता है, तब कहीं जाके एक मुद्दा फलक पर आता है। आपको लगता है कि अब वो स्थिति है कि उतने पेशेंस के साथ देश भर में जातिगत जनगणना के लिए विपक्ष मांग करके एक माहौल बना पाएगा? कांग्रेस को ऐसा लगता है? देखिए, इसको आप राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, जबकि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, करीब 11 राज्यों में अति पिछड़ा वर्ग आयोग कांग्रेस के शासनकाल में बना है। आज उत्तर प्रदेश में 53% से ज्यादा अति पिछड़ों की बिरादरियां हैं, सार्वजनिक पिछड़ों की बिरादरियां हैं। जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट भी स्पष्ट कर रही है, ठीक। और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट सामने नहीं आने दे रहे हैं मोदी जी। आप फूड सिक्योरिटी बिल में जो उनको संवैधानिक अधिकार है, हालात तो ये है देश के कि 33 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे पहुंचा दिया, उसमें अति